करीब 8 साल बाद कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर लालू यादव आज एक बार फिर से भाजपा पर जमकर हमला बोले हैं। लालू यादव कहते हैं कि भाजपा आज राम और रहीम के बंदों के बीच जो है वो बंटवारा करना चाहता है और ये इस वजह से देश का संविधान जो है वह खतरे में है। देश के लिए किसी भी तरीके से यह बात जो है वह ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग इस बार भाजपा को सत्ता से दूर करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाए हैं। लालू यादव आगे कहते हैं कि भाजपा वाला कहते थे कि विदेश में 15 लाख रुपया रखा हुआ है, हाँ इतना पैसा रखा हुआ है कि हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा, तो सब लोग जो है वह अपना अपना परिवार के लोगों का अलग अलग खाता खुलवा दिया। हम भी अपने परिवार का खुलवाए, साथ ही साथ वहां पर मीडिया के लोग मौजूद थे, उनको भी लालू यादव कहते हैं कि अखबार और टीवी वाले भी जो है वह अपना खाता खुलवा लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वह यह बोल करके जनता को ठग लिया और सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसके बाद जो है वह राम और रहीम के बंदे को लड़ाई लगवाना शुरू कर दिया। लालू यादव कहते हैं कि हम लोग जो है वह अब एक बार फिर से गांधी मैदान में बहुत बड़ा रैली करने जा रहे हैं और उस रैली में ये नारा होगा कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, और वहीं से जो है एक आंधी उठेगी और भाजपा का सुपरा साफ हो जाएगा। लालू यादव जो है आज श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर जो है 136वीं जयंती कांग्रेस कार्यालय में मनाई जा रही थी और वहां पर जो है लालू यादव करीब 8 साल बाद आज कांग्रेस कार्यालय में पहुंचे थे। हालांकि एक बात और है कि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी जो है इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार वहां पर नहीं पहुंचे, जदयू के कोई नेता वहां पर नहीं पहुंचे थे, लेकिन लालू यादव जो है वह वहां पर पहुंचे थे और साथ ही साथ श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर लालू यादव जो है वह कई सारी पुरानी कहानी भी सुनाई और साथ ही साथ जो है लालू यादव ये कहते हुए नजर आए कि भूमियार समाज से कृष्ण सिंह आते थे, इसलिए भूमियार भाई लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण सिंह हमारे लोग थे, लेकिन जब उनका जन्मदिन आता है, उनका जयंती आता है, ये लोग गायब हो जाते हैं। और इसके बाद लालू यादव भूमियार जाति के लोगों पर चुटकी लेते हुए कहते हैं कि आगे से ऐसा आप लोग मत करिएगा, हम लोग जो है उनका जयंती मना रहे हैं। फिर लालू यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो अपने पुराने दिन की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि सचिवालय में श्री कृष्ण सिंह जी का जो है वह मूर्ति बना हुआ है और वहां पर हम और राबड़ी सिर्फ जाया करते थे और साथ में 1-2 गाना गाने वाला लोग रहता था, इसके अलावा वहां पर कोई लोग नहीं रहता था। वह हम लोगों के गार्जियन हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके चरण में पुष्प अर्जित करते हैं और झूठा जो ये लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण सिंह जी उनके थे, ये लोग अभी कहां गायब हो गए हैं, इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। लालू यादव आगे जो है वह भाजपा पर हमला बोलते हुए कहते हैं कि हमको कई बड़े बड़े जनसंघ के नेता जो है वह कहते हैं कि इस बार भाजपा जो है वह सिर्फ और सिर्फ पटना लोकसभा सीट से ही चुनाव जीतने जा रही है और इसकी चुनाव में जो है वह उनका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद जो है देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और फिर जनसंख्या के हिसाब से देश की सत्ता का बंटवारा होगा कि सरकार आएगी तो पूरे देश में जातीय जनगणना होगी और हम लोग जो है वह इसमें राहुल जी का पूरा साथ देंगे। यानी कि आज एक बार फिर से राहुल गांधी ने यह क्लियर कर दिया कि इंडिया गठबंधन का जो चेहरा है वह हर हाल में राहुल गांधी ही होंगे। नीतीश कुमार जो है इसमें दूर दूर तक अब कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार पिछले कुछ दिनों से एक बात का जो है वह सस्पेंस बना हुआ था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के क्या कुछ बनेंगे, नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन के मुख्य संयोजक बनेंगे या फिर नीतीश कुमार जो है वह इस गठबंधन के जो है वह प्रधानमंत्री के चेहरा बनेंगे। लेकिन अब लालू यादव ने जो है वो पहली दफा भी क्लियर किया था कि राहुल जी जो है वह दूल्हा बनेंगे, बाकी हम लोग जो है वो इनका बारात जाएंगे। और आज फिर एक बार लालू यादव ने ये क्लियर कर दिया कि इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीद चेहरा होंगे वह राहुल गांधी ही होंगे। इसके बाद आखिरी में लालू यादव जो है वह बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर के एक खुलासा करते हैं। लालू यादव कहानी कहते हुए बताते हैं कि जब हम रांची के जेल में थे उस समय अखिलेश प्रसाद सिंह हमसे मिलने के लिए आए थे और किसी दूसरे को जो है वह राज्यसभा सांसद बनाने की मांग हमसे कर रहे थे, तो फिर हमने कहा कि किसी दूसरे को क्यों बनाना, आप ही जो है वह सांसद बन जाइए। और वहीं से हमने जो है वह जेल से ही सोनिया गांधी को फोन लगाया और उनसे हरी झंडी पास करवाया और फिर अखिलेश प्रसाद सिंह को हमने जो है वह राज्यसभा सांसद बनाया। जब ये सारी बातें लालू यादव कह रहे थे वहीं पर जो है अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद थे और उसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह की तरफ देखते हुए लालू यादव कहते हैं कि है ना सही बात जी, आप ही ना थे, अभी भी तो राज्यसभा सांसद ही है ना। उसके बाद जो है लालू यादव अखिलेश सिंह को लेकर के पूरी कहानी बताते हैं, कहते हैं कि अखिलेश प्रसाद सिंह मांग करके सांसद नहीं बने हैं, इनको
हमने अपने मर्जी से सांसद बनाया है और उसके बाद से हम लोग जो है वह लगातार अभी साथ हैं और इस बार जो है वह हर हाल में जो है वह भाजपा का सुपड़ा साफ कर देंगे और इंडिया गठबंधन हम लोग इसलिए बनाए हैं। लालू यादव जो है भूमियार जाति को लेकर के बोलते हैं क्योंकि आज श्री कृष्ण सिंह का जो है वह 136वीं जयंती कांग्रेस के सदाकत आश्रम में मनाई जा रही थी और वहीं पर लालू यादव पहुंचे हुए थे। लालू यादव का स्वास्थ्य जो है अब उतना ठीक तो नहीं रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो लालू यादव काफी सक्रियता से जो है वो राजनीतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। कल लालू यादव छपरा पहुंचे हुए थे, करीब 6 साल के बाद लालू यादव छपरा गए थे और करीब 8 साल के बाद आज लालू यादव एक बार फिर से बिहार के कांग्रेस के कार्यालय सदाकत आश्रम में पहुंचे थे और वहां पर से लालू यादव ने ये सारी बातें कही है। यानी कि अब एक और बहुत बड़ा रैली जो है वो लालू यादव करने जा रहे हैं और उस रैली से जो है एक बिगुल फूका जाएगा, भाजपा के खिलाफ जो है एक मोर्चा खोला जाएगा और वहीं से जो है एक आंधी उठेगी और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। ये कहना है लालू यादव का। बाकी अब लालू यादव की इस बात पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी बातें हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।